हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा आपको अगर लिंक सर्च करने में दिक्कत होती है तो मैं टेलीग्राम चैनल का नाम ही बता देता हूँ। चैनल का नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी जाके टेलीग्राम पे सर्च करोगे, मेरा चैनल मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, हाल ही में किसे 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में अपने खास डिवाइस के लिए पहला स्थान मिला है? क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है दोस्तों बी, दीप्ति गणपति हेगड़े। दीप्ति गणपति हेगड़े को 6th इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पुरस्कार मिला है। इन्होंने एक डिवाइस बनाया है। अब देखो ये डिवाइस क्या काम करेगा। इस डिवाइस का काम है कि गांव में रहने वाली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग और जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उनकी निगरानी करने के लिए डिवाइस बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इसको आप अपने कलाई के ऊपरी भाग में पहन सकते हो। तो ये बनाया किसने है भाई, किसको मिला है? दीप्ति गणपति हेगड़े को ये पुरस्कार मिला है और ये पहला स्थान इनको इसमें मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो ये है दीप्ति गणपति हेगड़े जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में किसने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका नीमोसिल विकसित किया है? कौन सा है? नीमोसिल विकसित किया है। देखो ये नीमोसिल है यहाँ तक और ये विकसित अलग वर्ड है, विकसित किया है। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए पहला टीका बनाया है जिसका नाम है नीमोसिल। क्या नाम है? नीमोसिल इसका नाम है। देखो ये पहला बनाया गया निमोनिया के लिए पहला बनाया गया स्वदेशी टीका है। पहला निमोनिया के लिए बनाया गया स्वदेशी टीका है। एक तो इसमें ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार निमोनिया से प्रत्येक साल 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों की डेथ हो जाती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है और उसमें कहा गया है कि पर ईयर 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे निमोनिया के कारण मर जाते हैं। अब देखो ये यहाँ पर ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है साइरस एस पूनावाला। क्या नाम है? साइरस एस पूनावाला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में है। तो इसकी देखोगे मैंने एक पिक्चर भी लगाई है जैसे लिखा हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो देखो ये साइरस पूनावाला ग्रुप है, तो यही इसके फाउंडर हैं। 1966 में इसकी स्थापना हुई है और पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की पाठ्यक्रम में घोषणा की है। अब देखो उत्तर प्रदेश ने की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ये सभी जानते हो आप लोग। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, ये भी आप लोग जानते हो। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है यहाँ से पूरा कि यहाँ पर सीएम कौन है और कौन। अब देखोगे यहाँ पर एक पुरस्कार एक दिवस और शुरू किया है इन्होंने कि 27 दिसंबर से, जब भी 27 दिसंबर आएगा हर साल, तो 27 दिसंबर को हर साल स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौन सा? साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी के सीएम हैं, जिन्होंने ये घोषणा की है कि अब सिख गुरुओं से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको स्कूलों के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस राज्य ने जीता है? तो देखो डिजिटल इंडिया अवार्ड अभी किसने जीता है? बिहार ने जीता है।
कौन से राज्य ने जीता है? बिहार। अब देखो बिहार ने जीता है तो बिहार की बात कर लें। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट रहेंगे, फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। अब देखो ये जो पुरस्कार इसने जीता है वो किस लिए जीता है कि कोरोना के कारण जितने भी बिहार के लोग बाहर फंसे हुए थे, उन बाहर फंसे हुए लोगों को निकाला है सरकार ने। तो इसलिए इसको क्या दिया गया है? मोबाइल ऐप के थ्रू ये जितनी भी सूचनाएं पहुंची हैं सरकार के पास कि यहाँ लोग फंसे हुए हैं, इस राज्य में फंसे हुए हैं, सभी जगह से राज्य सरकार ने लोगों को बुलाया है। तो इसीलिए बिहार को ये डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इस अवार्ड का नाम भी यहाँ पर लिख रहा है आपको, डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार को दिया गया है। क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से किसके निर्यात पर रोक हटाने की घोषणा की है? तो देखोगे अभी केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से निर्यात पर रोक हटाने की बात कही है। अभी तक रोक लगी हुई थी इस पर, अब हटाने की बात की जा रही है। और ये किसके निर्यात पर रोक हटेगी? प्याज के निर्यात पर रोक हटाने वाली है केंद्र सरकार। एक्चुअल में प्याज के निर्यात पर रोक लगाई गई थी दोस्तों 14 सितंबर 2020 को। कब लगाई गई थी? 14 सितंबर 2020 को, जब प्याज काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई थी तो उसको बाहर भेजना सरकार ने बंद कर दिया था, इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। अब इसके एक्सपोर्ट पर सरकार ने रोक हटा दी है, अब इसको दोबारा से एक्सपोर्ट करेगी सरकार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस याद रखोगे। अब देखो बाहर जो विदेशी आयात निर्यात होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है DGFT। किसके द्वारा होता है? DGFT के द्वारा होता है। एक और बात मैं बता दूं कि प्याज के उत्पादन में सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र है, दूसरे पर MP है और तीसरे पर कौन सा है? कर्नाटक है। तीसरे पर कौन सा है? कर्नाटक है। तो इतनी बात याद रखोगे इस पर। देखो जैसे लिखा हुआ था आपका DGFT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डेकोरेट जर्नल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। तो जितने भी फॉरेन ट्रेड्स होते हैं वो इसी के माध्यम से होते हैं और इसी ने अभी प्याज के निर्यात पर रोक हटा दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में PM मोदी 31 दिसंबर 2020 को किस राज्य में एम्स की आधारशिला रखेंगे? तो देखो अभी एम्स की आधारशिला रखी जाएगी 31 दिसंबर 2020 को, तो मतलब आज के ही दिन। तो ये कहाँ पर रखी जाएगी? तो आंसर होगा दोस्तों इसका C, गुजरात के अंदर। गुजरात में आधारशिला रखी जाएगी। और गुजरात में रखी जाएगी तो गुजरात की बात करना थोड़ी सी। तो गुजरात के राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के CM है विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी गुजरात के CM है। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के राज्यपाल हैं। अब देखो ये जो आधारशिला रखी जाएगी एम्स की, तो एम्स के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना पैसे का इसमें खर्चा आएगा? तो उसके लिए जो लागत है वो 1195 करोड़ रुपए की लागत है। 1195 कितनी है? 1195 करोड़ की लागत है। अब देखो बात यहाँ पर एम्स की है दोस्तों, तो सबसे पहले तो एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो एम्स लिखेंगे कैसे? AIIMS। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मैं रिपीट करूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसकी फुल फॉर्म होती है। 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और इस टाइम पर इसके जो हेड हैं उनका नाम है रणदीप, क्या नाम है? रणदीप गुलेरिया। क्या नाम है? रणदीप गुलेरिया। और दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा याद रखोगे आप। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है अपने देश में अभी? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो PM मोदी ने इसकी नींव रखी है गुजरात के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में किस भाषा की मशहूर कवियत्री सुगाथा कुमारी का निधन हुआ है? तो देखो एक सुगाथा कुमारी थी जिनका निधन हुआ है और ये मशहूर कवित्री थी। और मशहूर कवित्री के साथ साथ दोस्तों ये पर्यावरण कार्यकर्ता भी थी, इन्वायरमेंट के लिए भी कार्य करती थी और इनका निधन हुआ है। तो ये कौन सी भाषा की कवियत्री थी? आंसर होगा मलयालम। किसकी थी? मलयालम। अब देखो मलयालम जो है वो केरल की है, ये आपको पता ही है। तो ये केरल की रहने वाली थी और इनकी 86 वर्ष की एज में कोरोना के कारण डेथ हुई है। किसके कारण? कोरोना के कारण इनकी डेथ हुई है। तो देखो इनका एक फोटो दिखा देते हैं।
ये है सुगाथा कुमारी, जो मलयालम कवियत्री थी और पर्यावरण कार्यकर्ता थी, जिनकी डेथ हो गई है 86 वर्ष की एज में कोरोना के कारण। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नौसेना पैसेज अभियान भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है। देखो ये दो देशों की सेनाओं के बीच में जितने भी अभियान होते हैं वो पेपर में बहुत आते हैं। और देखिए ये पैसेज अभियान ये अभियान नहीं है, एक्चुअल में अभ्यास होगा यहाँ पर। पैसेज अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच में हुआ है, आंसर होगा इसका डी। क्या होगा, डी। तो वियतनाम और भारत की सेना के बीच में जो अभी नौसेना अभ्यास हुआ है उसमें पैसेज अभ्यास। अब देखो वियतनाम और भारत की सेना के बीच हुआ है, तो वियतनाम की बात करें, वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई। क्या है, हनोई। और इसकी करेंसी क्या है, वियतनामी डोंग। वियतनामी डोंग इसकी करेंसी है, ठीक है। इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट कौन है, मैं नाम लिख देता हूं, NGUYEN और PHU फू थ्रोंग, ठीक है ना, ठीक है ना, निगोयेन फू थ्रोंग इसके प्रेसिडेंट हैं, ये याद रखना है। अब ये जो अभ्यास हुआ है ये दक्षिणी चीन सागर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, दक्षिणी चीन सागर के अंदर हुआ है। तो देखो एक पिक्चर लगाई हुई है भारतीय और वियतनाम की सेनाओं के बीच में अभ्यास की। ये कौन सा सागर है दोस्तों, ये दक्षिणी चीन सागर के अंदर ये हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखोगे। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का निर्णय लिया है। तो देखोगे अभी कौन सी सरकार है जो प्रांतीय रक्षक दल का गठन करेगी, तो आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश की सरकार। कौन सी सरकार करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। और ये प्रांतीय रक्षक दल अभी कितने शहरों में शुरू किया जाएगा, 10 शहरों में शुरू किया जाएगा ये प्रांतीय रक्षक दल। और इसमें 1050 जवानों की भर्ती होगी, मतलब इसमें इतने सैनिक लिए जाएंगे। और इसमें हर एक दल के अंदर 11 महिलाओं का होना कंपलसरी है, ठीक है ना। कितने, 11 महिला, जितने दल बनेंगे उसमें हर दल में 11 महिलाओं का होना कंपलसरी है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करें यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी लखनऊ है, हाईकोर्ट इलाहाबाद में है। तो इस तरीके का ये कुछ होगा यहाँ पर, ये देखने को है आपके लिए कि प्रांतीय रक्षक दल बनाया जाएगा और ये सभी की सामाजिक सुरक्षा के लिए सहायता करेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में ये किताब का नाम दिया है सूत्रा क्या नाम है, सूत्रा एक अभिनव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो ये पुस्तक है, देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहती है, ऐसी पुस्तक पेपर में आ सकती है। इसका नाम है, इनका आंसर है श्रीपद नाइक। श्रीपद नाइक ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अब देखो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है डॉक्टर रूपाचारी के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर रूपाचारी के द्वारा। लेकिन इसका विमोचन किसने किया है, श्रीपद नाइक ने किया है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तो इस पुस्तक के बारे में याद रखना है। देखो ये विमोचन हुआ है, यहाँ पर जैसे लिख रहा है यूनियन मिनिस्टर, यहाँ पर लिख रहा है देखो यूनियन मिनिस्टर श्रीपद नायक ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। आगे इसमें देखो एक क्वेश्चन है, हम डेली की तरह पूछना शुरू करेंगे क्वेश्चन और ये चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया है और सभी दोस्त इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर कीजिए सभी। मैं चेक करूंगा किस किस ने आंसर दिए हैं और किसका सही है या किसका गलत है। चलो दोस्तों फटाफट से इसका आंसर दो सभी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।